सो हम सबके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार फेलियर्स आते हैं, कई बार लोनलीनेस हिट करती है, रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स। सिर्फ खुद डिसअपॉइंटमेंट फील करना नहीं, दूसरों को डिसअपॉइंटमेंट फील कराना कि हम हमसे दूसरे लोग डिसअपॉइंट हुए हमसे। तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ आप ह्यूमिलिएशन फेस कर रहे हो, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, डिसअपॉइंटेड हैं आपसे, वैसे सिचुएशन में एक साधक को क्या करना चाहिए? तो हमें यहाँ पे प्रहलाद महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने क्या किया था? प्रहलाद महाराज के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने भगवान में अपना चित्त बनाए रखा। वैसे ही एक साधक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है उसकी साधना, क्योंकि उसकी साधना ही उसको भगवान से जोड़ रही है। हम तो इतने सिद्ध नहीं हैं कि हम हर टाइम भगवान का चिंतन कर सके। हम साधना के टाइम पे ही वो इन्वायरमेंट मिलता है, वो सब कुछ मिलता है हमें कि हम भगवान के चिंतन में डूब सकें। तो इसी वजह से एक साधक को जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, तो अपनी साधना को नहीं छोड़ना चाहिए, साधना को पकड़ के रखना चाहिए, और हो सके तो साधना को इंटेंसिफाई कर देना चाहिए और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि आपके लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप पूरी तरीके से व्यवहारिक सत्य में ही हों। जो भी आपके आसपास व्यवहार वाली दुनिया है, जो इंटरेक्शन हो रहे हैं लोगों से, जो सिचुएशन चल रही है, आप उसी में इन्वॉल्व रहते हो। उस टाइम पे बहुत इंटेंस टाइम होते हैं ना वो। अब वो सारी इंटेंसिटी छोड़ करके एक बार बस पूरा जितना दिमाग की एनर्जी बची, जितना सब एनर्जी बचा, सब भगवान पे लगा दिया करो। 1 घंटा, 1 घंटा, 1 सवा घंटा, जो भी साधना का है आपका, 45 मिनट्स चाहे या आधा घंटा, हो सके तो 45 मिनट से 1 घंटा 15 मिनट इतने तक रखना चाहिए साधना का टाइम। बट वो उस टाइम पे अपना सब कुछ भगवान पे लगा दो और भगवान से ही मांगो जो मांगना है। पहले साधना करो, फिर भगवान से मांगो जो मांगना है। भगवान को अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, भगवान को समझाओ कि क्या प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारी लाइफ में, कैसे ठीक हो सकती है। भगवान को बोलो कि आप मुझे बताइए कैसे ठीक हो सकती है, आप ठीक करिए। क्या पता जो मुझे सॉल्यूशन लग रहा हो इसका वो सॉल्यूशन ना सही हो, आप सॉल्यूशन दीजिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं किसी चीज़ के लिए मांग रहा होता हूँ, वो चीज़ नहीं मिल रही होती। उसके उस टाइम पे बाकियों को भी यही लग रहा होता है कि ये तो इस चीज़ के पीछे भाग रहा था, इसको नहीं मिल रही। ठीक है, बाकी लोग भी डिसअपॉइंट होते हैं कि ये इतने टाइम तक काम कर रहा था, बताओ, हमें लगा था कि ये तो ये कर लेगा, मगर इसको नहीं मिला। मगर उसके बाद जो मुझे मिलता है वो बहुत हाइयर होता है। मगर उस टाइम पे फिर मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा होता ये सब, कि जो भी मुझे मिला वो मैंने लोगों के लिए पाया है। नहीं, हम साधना करते हैं, भगवान हमारे लिए वो पाथ सिलेक्ट करते हैं जो पाथ हमें उन तक जल्दी पहुंचाएगा। और ऐसा नहीं है कि हर मामले में बहुत अनकंफर्टेबल वे में धकेलना ही पड़ेगा इंसान को। कंफर्टेबली भी आपको वो अपने आप तक पहुंचा सकते हैं, और पहुंचाएंगे क्यों नहीं। आपको बस अपने अपनी साधना को मेंटेन करके रखना है। उस तीव्र टाइम पे जब सब कुछ जल रहा है, जैसा श्री गुरु रोहित आर्य जी भी कहते हैं, ये चीज़ तो राजश्री नंदी जी ने भी कई बार रिपीट की है, कि जब प्रॉब्लम्स आपके डोर को नॉक करें, इंटेंसिफाई कर दो साधना को, क्योंकि वही वही टाइम है जब आप आपका पूरा कॉन्शियसनेस एक्टिव है। क्योंकि उस टाइम पे आप और किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते हैं ना। आपको हर टाइम अवेयर रहना पड़ता है, हर टाइम सोचते रहना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे डील करूँगा, वो प्रॉब्लम कैसे डील करूँगा। आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। उस टाइम पे आप वो सारी ब्रेन की एनर्जी उस 1 सवा 1 घंटे के लिए पूरी तरह भगवान में लगा दो। एक बार जो कनेक्शन बनेगा, शायद आपको उस टाइम समझ ना आए, मगर जब आप उसके कुछ महीनों बाद पीछे मुड़ करके देखोगे कि अ, मैंने उस टाइम पे जो साधना की थी उससे क्या हुआ, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कितना मैसिव इम्पैक्ट पड़ा था उस साधना से। तो जैसे इस वीडियो के थंबनेल में भी उस लड़के ने कैसे एक पिलर को बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा हुआ है, वैसे ही आप अपनी साधना को पकड़ के रखो। क्योंकि आप
आपके लिए वो साधना जो है वो एक पिलर के समान है, और बाहर आ रखी है स्टॉर्म, आप मान लो आंधी तूफान, तो आप बचने के लिए उस पिलर को जितनी कस के हो सकता है उतने कस के पकड़ लो, और उसी पिलर से फिर नरसिंह भगवान बाहर निकलते हैं। उसी उसी पिलर से फिर नरसिंह भगवान बाहर निकलेंगे और आपको अपने गोद में बिठाएंगे। तो उसके लिए मेन बात यही है कि आपको उस साधना वाली पिलर को जोर से कस के पकड़ के रखना पड़ेगा। जब भी बुरी सिचुएशंस आए, ह्यूमिलिएशन हो, कुछ भी हो, सब साधना करते हुए भगवान को बताओ, जो भी मंत्र जाप वगैरह है वो सब करो, और उसके बाद भगवान को बता दो सब, मेरे साथ ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स है, भगवान आप प्लीज़, मैं नहीं सह पा रहा, या तो मुझे आप सहने की क्षमता दे दो। हमेशा ये बोलना चाहिए, या तो आप मुझे सहने की क्षमता दे दो, या तो आप इस प्रॉब्लम को किसी तरीके से टाल दो, इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दो। ऐसा भी नहीं कि कभी और हो जाए, ख़त्म कर दो इस प्रॉब्लम को। आप भक्तवत्सल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हिरण्यकशिपु को मार सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हे भगवान, कृपा करके या तो मुझे सामर्थ्य दो इतना कि मैं इस प्रॉब्लम को डट के इसका सामना कर सकूं, या फिर इस प्रॉब्लम को किसी तरीके से हटा दीजिए। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि इनएक्टिव हो जाना है, अपने कर्म करते रहना है, अपने तरीके से हम जो कर सकते हैं वो करते रहेंगे। तो इसमें क्या आता है, कर्म ऐसे करो कि तुम पे सब कुछ डिपेंडेंट हो, और प्रे ऐसे करो कि भगवान पे सब कुछ डिपेंडेंट है। अगर इस तरीके से चले तो पक्का जब भी ये प्रॉब्लम वाला टाइम कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है कि लाइफ में सब कुछ परमानेंट होता है, सुख भी टेम्पररी है और दुख भी टेम्पररी है, ये समय चला जाएगा, कहते हैं ना। तो वैसे ही दुख भी चला जाएगा, और जब दुख चला जाएगा और आप पीछे मुड़ के देखोगे कि आपने उस पिलर को जो पकड़ के रखा था, वो साधना में आपको 3 से 5 गुना तक बूस्ट दे सकता है। जितनी आपकी नॉर्मल टाइम पे साधना में एनर्जी बनती थी, जितने क्लोज आप भगवान के जाते थे, उसकी स्पीड डायरेक्ट 3 to 5 टाइम्स बढ़ जाएगी अगर आप प्रॉब्लम के टाइम पे साधना कर रहे होगे। जहाँ तक मुझे याद है, पांडवों की माता ने भी तो यही कहा था ना, कुंती ने, कि श्री कृष्ण को, कि आप ऐसा करना कि हर जन्म में मुझे जो जो भोगना पड़ा है वो वापस भोगना पड़े, क्योंकि इससे हो क्या रहा है, इतने प्रॉब्लम्स में मैं आपका ही स्मरण कर रही हूँ बार बार, कि आप ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकते हो। तो भगवान का चिंतन बढ़ता है। तो प्रॉब्लम वाली इंटेंसिटी को यूज़ करना आना चाहिए, और उसको यूज़ कैसे किया जाएगा, साधना में सारी इंटेंसिटी लगा करके। वो 1 सवा 1 घंटे की बात है बस दिन के, वो छोड़ना नहीं है साधना उस टाइम पे, चाहे कितने प्रॉब्लम्स आ जाए, सब साधना में लगा दो। और उसके बाद देखना कि जब वो प्रॉब्लम निपट जाएगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम निपट ही जाएगी, 110% निपट जाएगी अगर आपने साधना को उस टाइम पकड़ के रखा हुआ है, तो आप साधना करते रह रहे हो तो। और जब वो प्रॉब्लम निपट जाएगी, उसके बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अब आपका बन चुका है भगवान के साथ। तो भगवान ही वो प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे, और भगवान ही फिर आपका कनेक्शन खुद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनवाएंगे। तो प्रॉब्लम के टाइम पे, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम पे, कोई हार्ड लाइफ चल रही है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, रिजेक्शन मिल रहे हैं, फेलियर हो रहा है, दूसरों को डिसअपॉइंट कर दिया, खुद में डिसअपॉइंटेड हो, हर चीज़ में साधना को पकड़ के रहो, सब सही हो जाएगा। जय श्री लक्ष्मी नरसिंह देव।